खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवाईसी ने अपने प्रमुख हनी मिशन कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी कामगारों को स्थानीय रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बुलंदशहर जिलों के 70 प्रवासी कामगारों के बीच 700 मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया और इस प्रकार से उन्हें हनी मिशन के अंतर्गत आजीविका का अवसर प्रदान किया। ये प्रवासी कामगार सहारनपुर के 40 और बुलंदशहर के 30, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से अपने गृह नगर लौट आए थे और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए किए गए आह्वान के बाद केवाईसी ने इन कामगारों की पहचान की, उन्हें मधुमक्खी पालन के लिए 5 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया। मधुमक्खी पालन गतिविधियों को शुरू करने के लिए उन्हें आवश्यक टूल किट और मधुमक्खी बक्से प्रदान किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समस्त क्षेत्र वनस्पतियों की बहुतायत के साथ, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें शामिल हैं, शहद उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र है। केवाईसी प्रशिक्षण केंद्र पंजोकेरा में मधुमक्खी के बक्सों का वितरण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सारंगी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि मधुमक्खी पालन में इन कामगारों को शामिल करने से स्थानीय रोजगार का सृजन होगा। यह भारत के शहद उत्पादन को बढ़ावा देने में भी योगदान करेगा, जो कि हनी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। मंत्री ने कहा कि यह एक बड़ी पहल है। प्रवासी कामगारों को उनके दरवाजे पर रोजगार का अवसर प्रदान करने से वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इस अवसर पर उपस्थित केवाईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मधुमक्खी पालन में प्रवासी कामगारों को शामिल करना स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ एक प्रकार से संरेखण है। मधुमक्खी पालन से न केवल भारत में शहद उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे मधुमक्खी पालकों की आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा मधुमक्खी मोम, पराग, गूंद, शाही जेली और मधुमक्खी का विष जैसे उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध हैं और इसलिए स्थानीय लोगों के लिए यह एक लाभदायक प्रस्ताव है।